नमस्कार दोस्तों। यूं तो मैंने सरोकार के लिए हजारों साक्षात्कार किए हैं, लेकिन हम आज आपकी मुलाकात एक ऐसी महिला से कराने जा रहे हैं जो अपने दम पर सारी चीजें करती और उसको निभाती हैं, कमिटमेंट को पूरा करती हैं। देश में हजारों एनजीओ हैं जो लोग सरकारी फंड हड़पने और सीएसआर फंड को लेकर अपनी मौज मस्ती में उड़ाने में लगे रहते हैं। धरातल पे उनका कोई काम नहीं होता है। हमारी नजर में ये डिम्पी जी एक ऐसी महिला हैं जो ना सीएसआर फंड के लिए सीएसआर फंड के लिए कारपोरेट घरानों के चक्कर काटती है, ना ही सरकारी महकमे में किसी तरह की आर्थिक सहायता की दरकार रखती हैं। और राजनीति में भी इनका गहरा संबंध है और हर तरह की राजनीति उठा पटक में ये बेबाक टिप्पणियां भी करती हैं। और वो चाहती हैं कि वास्तविक तौर पर जर्नलिज्म का जो रुतबा होना चाहिए वो रुतबा कायम हो। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मेन स्ट्रीम के जो बड़े पत्रकार तथा कथित तौर पर है, रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, प्रसून वाजपेयी, दीपक शर्मा और अजीत अंजुम जैसे लोग भी इनके बताए हुए इशू पर रिपोर्टिंग करने से कतराते हैं, क्योंकि वो एक पक्षीय पत्रकारिता कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। खैर, ये तो बात हुई उनकी, लेकिन अब हम आते हैं डिम्पी जी से और पूछते हैं पहला सवाल। नमस्कार डिम्पी जी। नमस्कार जी, आदाब। मेरा पहला सवाल ये है कि आप इतने दिन से अपने दम पर समाज सेवा नहीं कर रही हैं, आप गौ सेवा कर रही हैं, और आपको अपना इस काम को करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, एक तो हम ये नहीं कहेंगे कि कोई भी हम सेवा करने के लायक है, ना तो समाज और ना गौ सेवा। जी। अगर हम भक्ति में हैं और किसी भी तरह से धार्मिक विचार रखते हैं, तो उसमें ये सब चीजें प्रकृति अपने आप अपनी तरफ खींचती है। जी। आप अगर उसकी आवाज ना सुने, अनसुनी कर लें, वो एक अलग बात होती है। जी। तो हमने ये देखा कि बचपन से हम ऐसे ऐसे घर में, हमारा परिवार में जन्म हुआ जहाँ पर कि लड़कियों को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है। जी। परंतु अब मेरी भाग्य समझिए, दुर्भाग्य समझिए कि हमको नहीं मारा गया, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ हुआ हमारे साथ में। जी। तो हमने, हमारे दिमाग में बचपन से ये था कि ये जो पुरुष और स्त्री का जो फर्क है, इसको कैसे मिटाया जाए, इसको ऐसे मिटाया जाए कि कुछ करके देखा जाए कि स्त्री भी सब कुछ कर सकती है। जी। ठीक है। हाँ, फिजिकली नहीं लड़ सकती किसी आदमी से, उसकी इसीलिए शायद हमारी देवियों के हाथ में इतने औजार दिए गए थे, तलवारें, त्रिशूल दिए गए थे कि भैया आप लड़िए। जी। तो उसके बाद मतलब शायद माता पिता के आचार थे कि उनको नहीं संतान लड़की नहीं चाहिए थी। उसके बाद में हर जैसे महिला की इच्छा होती है कि, और सपना होता है कि शायद शादी के बाद सब बदल जाएगा। जी। शादी के बाद परिस्थितियां उससे भी ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि दहेज और ये और वो, और जैसा भी उनको ये समझ में आ गया कि ये पीछे घर को जा नहीं सकती है, तो इसका जितना शोषण किया जाए उतना बढ़िया है। जी। अब इस कारण से जो भी दो बच्चे हमारे जन्म हुए, एक बेटा एक बेटी, कैसे तैसे करके, क्योंकि हम इतने ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, हम तो बहुत गर्व से कहते हैं 10वीं पास 12वीं फेल है हम जी। तो हमने अपना कार्यक्रम स्टार्ट किया, बहुत छोटे छोटे कामों से किया, सिवाय घर में झाड़ू पोछा नहीं मारा लोगों के, और सब काम करे हमने। जी। और जैसे तैसे हमारा मकसद ये होता था जीवन में कि हम बस बच्चों को खाना खिला दें और उनकी स्कूल फीस भर दें। जी। तो और जो बच्चों के पिताजी, वो अपने आप को कोई राजा समझते थे, तो उनका काम ये होता था कि उनके उनके उसमें जो जितनी भी महिलाएं आ जाएं, तो वो महिला सेवा वो करते थे असल में देखा जाए तो उसके बाद हम जैसे तैसे धर्म और भक्ति के नाम पे घूमते 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 हम दतिया पहुंचे। जी। ठीक है। जी। और इस बीच हमको बुद्धि काम कर गई, और बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्त्रियों ने हमें ज्ञान दिया कि तुम इस जंजाल में से निकल जाओ, जी। अगर ये इतना परेशान कर रहा है जी। तो हमने अपना डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया, और माई की कृपा से हमको डाइवोर्स मिल भी गया। जी। परंतु उस समय हमें ये ज्ञान नहीं था कि ये हम बात कर रहे हैं बहुत पुरानी, आज से 20 साल पुरानी। जी। तो उस समय अभी भी सोसाइटी का दिमाग वैसा ही था कि महिला अगर अकेली है, महिला
डाइवोर्सी है, तो उनका दिमाग उल्टा ही चलता था। दतिया आकर हमें ये पता चला कि बहुत ज्यादा उल्टा चलता है दिमाग यहाँ पर। जी क्योंकि वैसे देखने को तो हम इधर सबको पूछते हैं कि आप वैसे तो महिला की मंदिर की पूजा करते हो, वो भी तो स्त्री है जिनकी आप पूजा कर रहे हो, बिल्कुल। अदरवाइज आप स्त्रियों की इतनी इज्जत क्यों नहीं करते हो? जी तो इसका जवाब होता नहीं है किसी के पास। तो करते करते हमने धर्म भक्ति और ऊपर वाले की कृपा से हमको ज्योतिष का बहुत आशीर्वाद मिला। जी तो ये एक बहुत अच्छा हमारा साधन हो गया दाल रोटी का। जी और बच्चे हमारे बहुत अच्छा पढ़े, अच्छा नहीं थोड़ा बहुत नहीं पढ़े, बहुत अच्छा पढ़ाया हमने बच्चों को। जी और उसके कारण हम अपना यहाँ पर हम देखते गए, तो हम जब धर्म के बीच में घुसे, जी जैसे कहा जाता है कि मतलब किसी भी चीज को समझने के लिए जब तक उसके अंदर नहीं घुसो जी तो आपको समझ में नहीं आएगा उसकी मात्रा कितनी है अच्छी और बुरी की। बिल्कुल सही। तो हम जितना धर्म के अंदर घुसे तो हमने देखा यहाँ पर मंदिरों के बाहर खाना बन रहा है, भोजन बन रहा है, भोजन पैरों में फिक रहा है, बड़े बड़े मंत्री तंत्री और बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं, उनके नाम की जय जयकारा हो रही है। तो हमने ये समझा कि जय जयकार तो भगवान की कम और इनकी ज्यादा हो रही है, भोजन दे रहे हैं। और उसी तरफ हमने देखा जो दूध मलाई घी मक्खन देने वाली जो गाय है, जी उसको डंडा मार के भगाया जाता है। बहुत सही पकड़ा आपने। ठीक है। जी तो उस दौरान क्या हुआ, यहाँ पर जब मेला लगा हुआ था दो पैरों वाले लोगों को खाना खिलाने का, जी दो टांगों वालों का, मैं तो समझ उस गया। टाइम हाँ तो उस टाइम पे एक गाय को डंडा मारा, वो गिर गई और उसकी टांग टूट गई। अरे हाँ, अब वो हिलने के लायक थी नहीं। जी तो हम ऊपर से गए नीचे गए, हमने सबको बोला भाई सहायता करो इसको उठा। तो सबने हमको बोला कि ये महिला लगता है बाहर से आई है, पागल है, तो गाय को कौन उठाता है। हम थोड़ी देर बाद आए तो हमने देखा वो गाय अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, और चूंकि वो हिल नहीं सक रही थी, जी उसको कुत्ते खा रहे थे जिंदा अरे गाय को। बाप रे बाप। उस दिन से हमने ये सोचा, देखिए हम तो कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े थे, जितना भी पढ़े हम कॉन्वेंट में पढ़े, जी और हमको इन सब चीजों का, देसी चीजों का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। जी तो जो टीवी में देखा था, पिक्चरों में देखा था कि दो रोटी खिलाओ तो गाय पल जाती है, हमको तो जी उतना ध्यान था। जी और हमने उस दिन सोचा कि आज के बाद हम जितना पैसा कमाएंगे वो गाय को पालेंगे जी और सड़क से गाय उठाएंगे। जी तो हमने जैसे तैसे पैसा जोड़ के एक छोटी सी जमीन खरीदी जी दतिया में। जी ठीक है। और हमने वहां धीरे धीरे गाय मंगानी शुरू कर दी, जो सामने बाहर सड़क पे खड़ी होती थी। जी तो करते करते वो गौशाला का काम हुआ, तो फिर ये बात फैली यहाँ पर कि अरे इस महिला के पास लगता बहुत ज्यादा पैसा है, जी इसलिए गाय को इतना खाना खिलाती है। जी सब्जी लेने जाओ तो वो कहते थे गाय को खिलाना है तो सड़ी हुई सब्जी खिलाओ। मैंने कहा इसी हाँ गाय का तो आप दूध पीते हो। बहुत बढ़िया सोच है जी, आगे कंटिन्यू। फिर वो ये कहते हैं कि भाई अब ये बूढ़ी गाय है तो दूध नहीं देगी। तो मैंने कहा फिर तुम्हारी भी माँ बूढ़ी है, वो भी कुछ नहीं देगी, उसे भी तुम घर से बहुत निकाल। सही जवाब दिया जी, चलिए 2-3 आगे। लोग निकालते भी हैं। जी ठीक है। जी तो अब हमारे पीछे जो गौ रक्षा के नाम पे और अपने आप को बहुत दिग्गज पॉलिटिशियन के मानने वाले लोग हैं, वो हमारे पीछे पड़ गए। जी पैसा दो, इनको नौकरी दो, उसको नौकरी दो, उसको नौकरी दो, उसको नौकरी दो। जी तो हालांकि मेरा साक्षात्कार कभी किसी डायरेक्ट पॉलिटिशियन से नहीं हुआ है, सही। परंतु उनके जो नीचे के जो बैठे हुए हैं सारे, वो रात को धमकी देते थे, बंदूक लेके आते थे, जी इस तरह से हमको धमकाते थे। जी हम डटे रहे। हमने माई के सामने हाथ जोड़ा और ये कहा कि अगर आपकी पूजा करके और अगर हम डर के भाग जाएं तो जी हमको अपने ऊपर लानत है, हम सही जीने लायक नहीं है। सही। हम डटे रहे। उसके बाद हमारे यहाँ पर 2-3 डकैतियां डाली गई जोरदार, जी जिसमें कि हमारे चौकीदार की गर्दन को भी काटा गया, जी जिसका कि हमने माई की कृपा से इलाज करवाया जी और वो जीवित बच गया। जी तो उसने हमको बता दिया था कि हमको बोला गया है मुंह नहीं खोलना है। तो हमने जब थाने में रिपोर्ट लिखने की कोशिश करी तो उन्होंने ये बोला हमसे कि आपका आप यहाँ दतिया के वोट बैंक नहीं हो,
इसलिए हम आपकी रिपोर्ट नहीं लिख सकते। तो हमने मन में ये सोचा कि फिर मतलब भारतीय होकर भी भारत में ही अगर जगह नहीं मिल रही तो फिर कहाँ जाएंगे। सही। अब उस समय सिचुएशन ये थी कि जो 100 गाय हमारे गौशाला में थी, जी होटल होता तो हम बंद करके निकल जाते जी बेच के जमीन को। जी। अब गाय माता को, जिसको हम माँ बोलते हैं, उसको हम कहाँ धक्का मारते। बहुत बढ़िया सोच। हमारी गौशाला हाईवे पे है जी और रोज की रोज हम देखते हैं 3-4 गाय वहां के ट्रकों से कटती हैं। जी ठीक है। अब हमसे जितना बन पाता है हम उनका सेवा करते हैं, और बस इतना देखते हैं, मरने से पहले उनको कुत्ते ना खाएं। जी अब ये हमको नहीं मालूम कि उनके जो यहाँ पर जो पैसा आता है, फंड आता है, वो जी कहाँ जाता है, क्या जाता है, क्योंकि आज तक हमको कभी कोई वेट 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 कोई मिला नहीं है। जी अगर मिला भी है तो पैसे ही बोल देता था कि मैडम को बोलो 10,000 रुपये हमको दे देंगी, जी तब हम उनकी गौशाला में जाएंगे। तो हमने कहा ओके, बाय बाय। हमने अपने आप ही इलाज करना शुरू कर दिया। जी तो इस तरह की स्थिति देखते हुए तो जो भी इलेक्शन की कंडीशन हो रही है, यहाँ नहीं, दतिया पूरे इंडिया में, जी हमारा ये ऑब्जर्वेशन है, मेरी 60+ की एज है, जी और अपने जीवन में भी जो भी मैंने देखा है और बाहर भी जो देख रही हूँ, क्योंकि मेरा डायरेक्ट डायरेक्ट इंटरेक्शन बड़े बड़े दिग्गजों से, जी जो अपने आप को बोलते हैं कि हम को दिल्ली और दतिया के बीच में एक डबरा शहर आता है, वहीं पर आपकी गाड़ी उठवा देंगे। जी हमारे जो यहाँ लेबर है काम करने गौशाला में, उनको बोलते हैं तुम साइड हो जाओ, हमको मैडम को नोचने दो। जी अगर वो नहीं मानते हैं तो उनको बोलते हैं हम तुमको दतिया और तुम्हारे घर गौशाला और तुम्हारे घर के बीच में तुम्हारा ट्रक से एक्सीडेंट करवा देंगे। जी तो हम इतने है पावरफुल हैं कि हम आपके ऊपर 376 एक्ट लगवा देंगे। जी तो वो सब भी से हम रोज गुजरते हैं, डेली, मतलब जी कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन हमको धमकी नहीं मिलती है। जी ठीक है। तो उस समय पे हमारा ये मानना है कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, जी हमारा यूथ इतना मिसगाइडेड है जी कि हम किसी भी गवर्नमेंट से नहीं सुधार सकते अपने भारत को। आप भले बाहर लेक्चर खूब दीजिए, खूब अपने आप को बताइए, हमारा सनातन बहुत अच्छा है और सब कुछ है, मगर आपकी आने वाली कौम क्या कर रही है। जी उनको फ्री में शराबें मिल रही है, फ्री में खाना मिल रहा है, मंदिर के बाहर खाना बढ़ रहा है, आपको बिजली का बिल नहीं देना है, आपको पानी का बिल नहीं देना है, आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। बिल्कुल सही। ठीक है। अब इसमें आपका जो प्रश्न है कि कौन आएगा नहीं आएगा, जिसने हम जैसों ने मेहनत करनी है और काम करके अपने आप कमा के खाना है और खिलाने की कोशिश करनी है, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, हमें तो सिर्फ इतना दिखता है अपनी जान बचानी है जी कैसे भी करके, क्योंकि देखो मरना तो है, मृत्यु तो निश्चित है। जी लेकिन ऐसे जो पॉलिटिकल जो गुंडे हैं, 17 साल 18 साल के ड्रग एडिक्ट है, इनके हाथों मरना मंजूर नहीं है मुझे, एकदम सही। है ना। जी तो भगवान इनको और पैसा दिलाए, ये और ज्यादा ड्रग्स खाएं और शराबे पिए और आराम करें, इनके माँ बाप भी इनको नहीं देखते हैं। तो उस स्थिति में देखो, कोई भी से आपको कोई पड़ सकता है, हमारे जैसे को। हाँ, जो सत्ता में आएगा उसको जो बेनिफिट होगा वो एक अलग बात, क्योंकि देखिए हमने दिल्ली में कांग्रेस का जमाना भी देखा हुआ है और यहाँ पर बीजेपी का जमाना भी देखा हुआ है, और जो कि गौ माता के नाम पे स्त्रियों के लिए लाडली और ये वो बहुत कुछ करते हैं, नाम लेते हैं, इतनी हिंदी हमको आती नहीं है। परंतु हमने तो देखा नहीं कि गौशाला चलाने वाली एक औरत को तंग करने पे बोला जाता है कि तुम्हारा यहाँ वोट बैंक, कोई सुरक्षा नहीं दे सकता। सवाल पूछूं? और हमने बहुत कोशिश करी, बड़े बड़े जगह पे फोन कर, बहुत साल पहले की बात बता रही हूँ। जी तो हमें उस टाइम पे ये बताया गया था ना, भूख हड़ताल करके बैठा, तुम बैठ जाओ, तुमको कवरेज दे देंगे। मतलब मुद्दा, इनको मुद्दा कोई नहीं चाहिए किसी को भी, जी उनको माइलेज चाहिए। जी नोबडी इज इंटरेस्टेड इन व्हाट इज हैपनिंग टू द कंट्री। बिल्कुल सही है। ठीक है। जी आप यहाँ आइए, बच्चे बच्चे के हाथ में बंदूक है, जी वो क्यों पढ़ेगा, वो कलम क्यों उठाएगा, वो नौकरी क्यों करेगा, उसको
अपना मंदिर से खाना मिल रहा है, उसको भंडारे से खाना मिल रहा है, उसको भत्ता मिल रहा है, उनको साइकिल मिल रहा है, उनको उनको लैपटॉप मिल रहा है जिसमें कि वो गंदी गंदी फिल्में देखते हैं। आप आके यहाँ देखिए। और और अभी तो रिसेंटली वो पिक्चर भी आई है ना, 12वीं फेल, जी जिसमें कि उन्होंने जो जो आप जिनके ऊपर पिक्चर बनी है, उन्होंने ये बताया है कि मैं मुरैना में स्कूल में था जहाँ की मास वो होता था, चीटिंग होती थी और हमें पास कर दिया जाता था। जी। वही चीज हम यहाँ भी सुनते हैं। जिसको देखो वो एमए पीएचडी है यहाँ पर। सवाल बताइए इसमें सवाल पूछूं? इसमें हाँ बोलिए। मेरा आपसे सवाल ये है कि हाँ आप इतनी तन्मयता के साथ जो है दतिया में लगी हुई हैं, हाँ और वहां चुनाव है, कल वोट पड़ना है मध्य प्रदेश में, तो हाँ। आप एक महिला होने के नाते और एक देश की नागरिक होने के नाते, ऑब्जर्वर होने के नाते, आप क्या महसूस करती है कि दतिया के क्षेत्र में आने वाली विधानसभा में किस तरह से जो है और कैसे कौन सी पार्टी का दबदबा बनने वाला है? देखिए यहाँ हमने जैसे भी आपसे बोला है ना, एक तो मिनट टू मिनट जो मुझे खबर मिल रही है यहाँ पर लोकल, जी वो मिनट टू मिनट दल बदल हो रहा है। जी तो जिस दल में जो कुछ ज्यादा रोटी मिल जाती है वो उधर को हो जाता है। जी तो इसीलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, क्योंकि ये तो जितनी शराब बिकेगी और जितनी बटेगी, सॉरी, और जितना खाना बटेगा और जितना और सब बटेगा, जैसे कि आपको अगर किसी से दुश्मनी है, आपको यहाँ पर हमने थोड़े दिन पहले सुना था ग्वालियर में यहाँ के लड़कों ने एक जज को थप्पड़ मार दिया था, जी मगर उनको बाइज्जत बचाया गया था जी। और दतिया में लाकर उनके लिए पार्टी करी गई थी। किसने जैसे कि किसने बचाया? देखिए, आप मेरे को मरवाना चाहते हैं क्या? आपको कौन मार सकता है? आपको कोई दिल्ली नहीं और मार दतिया पाएगा। के बीच में डबरा में मरवाना चाहते हैं तो कोई आप खुद देख लीजिए। नहीं, नहीं, कोई, तो जब आप मेरी बहन है तो आपको कोई छू भी नहीं सकता है। और बताइए। देखिए, तो उनको बचा के यहाँ पर पार्टी करी गई थी जी दतिया में। ये जज को थप्पड़ मार के भी बच के आ गए हैं। जी तो जिसने भी बचाया होगा उसका जय जयकार तो होगी ही होगी। जी लेकिन आप ये देखिए, हम अपनी समाज को, हम अपने बच्चों को, ये हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन, ये सब तो मुद्दे बाद में है। जब उनको खून किसी को चाहिए होता है तो क्या वो बोलता है मैं क्रिश्चियन का खून नहीं लूंगा या मैं किसी मुसलमान का खून नहीं लूंगा? एकदम सही। है। तो जब बच्चा तो बच्चा होता है, आप अनाथ आश्रम में जाइए जहाँ बच्चे होते हैं, वहां पर तो उनके चेहरे पे स्टैंप नहीं होता कि ये मुसलमान का बच्चा है या हिंदू का बच्चा है, उसको जी तो बराबर मारा जाता है। जी तो ये सब मुद्दा मेरे हिसाब से, देखो ये सबने सीख लिया है अंग्रेजों से कि भारत के जनता को आप थोड़े से टुकड़े डालकर कैसे खरीद के और उन पर राज कर सकते हो। So I think it was a transfer of power rather than independence. We are not independent. सवाल, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता, ये चार स्तंभ माने जाते हैं लोकतंत्र के। क्या ये चारों स्तंभ सही से काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए हमारा तो यहाँ किसी पत्रकार ने इंटरव्यू नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने पहला इंटरव्यू हमसे ये लिया, तुम डाइवर्सी हो तो तुम्हारा पति कहाँ है? मैं कहा जुबान मेरी है, खाना मैं अपने मुंह से खाती हूँ, कमाती मैं हूँ, मेरे को कोई दे रहा है। ठीक है। तो उसमें उस टाइम उन्होंने ये बोल दिया कि जो डाइवोर्सी होती है वो कैरेक्टरलेस होती है। हाँ, इतना जरूर फर्क है कि अगर दिल्ली में ये शब्द कोई बोलता तो हम उसको उसके ऊपर केस कर देते। लेकिन दतिया में आपका अगर वोट नहीं है, आपका अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो आप शायद इंसाफ में भी नहीं आते हैं यहाँ पर। तो ये तो अलग कानून चल रहा है एक प्रदेश में, देश से नहीं, अलग। दतिया, I have been giving interviews in America, in London, everywhere, and I tell everybody that Datia is out of the Constitution of India. एक सवाल, हाँ दतिया जी। में जो है आपकी इतनी मुश्किलें हैं, जान हम्म। हथेली पे लेकर आप कार्य कर रही हैं, इसमें हाँ। कोई पॉलिटिकल पार्टी का आपको आशीर्वाद या सहयोग मिल रहा है? नहीं 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 नहीं, मेरे को यहाँ के जितने भी वो हैं जो आपके जो क्या बोलते हैं उनको हिंदी में, जो ऑफिस के लोग हैं, जी जैसे मेरे को गौशाला को रजिस्टर्ड कराने के लिए मेरे से 3 लाख रुपया मांगा गया था, फिर 2 लाख मांगा, फिर एक को मैंने थोड़ा सा धमकाया, तो वो 1,20,000 में उसने मेरी गौशाला की रजिस्ट्रेशन जी करवाई। जी ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी तो देखिए आपको हमने पहले ही बोल दिया ये कि चूंकि मेरा वोट बैंक नहीं है यहाँ का, तो मुझे क्यों कर कोई पॉलिटिशियन हेल्प करे।
दतिया में लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब जो है वहां एक दौरा तक भी नहीं किया, एक ये तो कदम। हम आपसे प्रश्न बोल रहे हैं। और अगर हम मोदी जी से पूछ सके कि आपने पूरे मध्य प्रदेश को गोद ले लिया है तो दतिया क्यों नहीं, उसका कारण हमें नहीं मालूम मोदी जी क्या जवाब देंगे, लेकिन हम आपको ये जवाब देते हैं कि मुझे 20 साल हो गए यहाँ पर देखते देखते, मोदी जी की कभी कोई तस्वीर टांग नहीं सकता है यहाँ पर, अलाउड अछूत हैं, नहीं है। हाँ, प्रधानमंत्री दतिया में अछूत हैं। अब देखिए, हमको ये बोला गया था, हमने बोला उनकी फोटो क्यों नहीं है, तो हमसे ये बोला गया था वो जात के तेली हैं, तो तेली की शक्ल सुबह सुबह नहीं देखनी चाहिए। तो ये बात में दम है, वास्तव में उनका जो है फोटो वहां नहीं है दतिया परिक्षेत्र में। आप अपने अभी कितनी तेजी में आप 6-7 घंटे में किसी को कैमरामैन को भेज के और दतिया किसी भी कोने में हमको मोदी जी की फोटो दिखा के मेरे को 100 जूते मार लीजिएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि दतिया में क्यों नहीं लगता मोदी का पोस्टर? देखिए, अब जिसने मेरे से ये वाली बात बोली उसका नाम हम आपको बता नहीं सकते और वो आएगा भी नहीं सामने, लेकिन हमें जो सुनने में आया है और हमें बड़ा अजूब लगता है कि मोदी जी एक एक छोटे छोटे गांव मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं। हम बहुत दिनों से आस लगा के बैठे हुए हैं कि काश मोदी जी दतिया भी आए। दतिया आने से उनका डर लगता है या दतिया ना आने का उनका कोई और कारण है? ये देखिए, हम पॉलिटिक्स में तो डायरेक्टली है नहीं, लेकिन जो हमें मालूम है कि मोदी जी हमारे इतने सालों में यहाँ पर देखिए, जितने आपके आर्मी चीफ हैं, नेवल चीफ हैं, एयरफोर्स चीफ हैं, कोई ऐसा मंत्री नहीं है जो यहाँ पर नहीं आता है सिवाय मोदी जी के। तो ये क्या रहस्य है, इस पे आपने कभी पर्दा उठाने की कोशिश की? हमारा तो यही पर्दा है, जो हमको बात बोली गई थी कि वो तेली हैं। तेली होना कोई गलत बात है क्या? अब ये तो उन्हीं से पूछा जा सकता है जिन्होंने बोला है और जो मोदी समझते जी हैं। तो गर्व से कहते हैं कि मैं ओबीसी नेता हूं और सब लोग आ जाओ मेरे झंडे तले। इसको तो कैसे फिर देखती मोदी हैं जी, आप? तो फिर आप मेरा प्रश्न मोदी जी को हाथ जोड़ के विनती करके पूछ लीजिए, आप दतिया क्यों नहीं आ रहे। मोदी जी जो है फोन पे नहीं देते हैं, लिखित में जरूर हम कोई पत्र भेजते हैं तो उसका जवाब दे देते हैं, ये कृपा करते हैं वो तो हमारे ऊपर। हम हम हाथ जोड़ के उनसे ये प्रश्न पूछना चाहेंगे कि आपने दतिया को जो है वो क्यों अपनाया नहीं है। मोदी जी से आप सवाल पूछ लीजिए, मैं चला के उनको टैग कर दूंगा। आप क्या पूछना चाहती हैं मोदी जी से? कि आप दतिया क्यों नहीं आए और आपकी यहाँ पर कोई भी पोस्टर क्यों नहीं देखने को मिलता। एक सवाल, हाँ, अजीत अंजुम, रवीश कुमार, अभिसार, प्रणब प्रसून वाजपेयी, दीपक शर्मा, रूबिका लियाकत, रोमाना इस्सर खान, चित्रा त्रिपाठी, श्वेता सिंह, अंजना ओम कश्यप, ये वो रजत शर्मा, अर्णव गोस्वामी, ये सब पत्रकार बड़े बड़े पत्रकार कहलाते हैं। क्या ये देखिए ये लोग, पत्रकार, सुनिए तो, ये क्या मंदिर मैं सवाल पूछ लीजिए, सवाल पूछ रहा हाँ, हूँ, क्या ये सही पत्रकारिता कर रहे हैं और दतिया के बारे में सही रिपोर्ट जनता तक पहुंचा रहे हैं? सवाल है आपसे। देखिए ये वाली बात तो जो हमने आपसे बोली है कि हो सकता है सिर्फ दतिया में नहीं और भी जगह पर यूथ को बिल्कुल एकदम नकारा बनाया जा रहा है। जी। इनका सबका पॉलिटिक्स में ये मुद्दा है कि आप खाओ हमें वोट दो, खाओ हमें वोट दो, खाओ हमें वोट दो, बैठ के खाइए। और रही बात पत्रकारों की, इतना मुझे मालूम है कि जो भी आप नाम ले रहे हैं, शायद शक्ल से मैंने इनको देखा है मंदिर में यहाँ घूमते हुए, जी। परंतु हमने कभी भी किसी को इस तरह की सच्ची बात बोलने वाले का इंटरव्यू लेते नहीं देखा। आप पत्रकारिता को किस नजर से देखती हैं? पत्रकारिता को हम इस नजर से देखते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो रूल कर रहा है पत्रकार उसी की भाषा में बात करते हैं। लेकिन रवीश कुमार तो हमेशा जो है मोदी जी के विरोध में जो है अपनी प्रोग्राम बनाते हैं, इस पर क्या कहेंगी? सॉरी, फिर मैं सॉरी बोलूंगी, मैंने शायद उनको कभी सुना नहीं है, तो फिर उसमें उसमें मेरे को मैं माफी चाहूंगी रवीश कुमार जी से पर्सनली, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होता टीवी देखने का। अच्छा, आप एक सवाल का जवाब दीजिए। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हाँ 24 जी। के लिए भी प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। क्या आप ये मानती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतर कोई नेता है बीजेपी में जो प्रधानमंत्री पद जो है ग्रहण करे? देखिए, चूंकि मेरा अध्ययन ज्योतिष में काफी है, जी। तो हम एक बात हाथ जोड़कर बोलना चाहेंगे कि मोदी जी जैसे और योगी जी जैसे जो आत्माएं हैं, ये दे आर री इनकारनेशन ऑफ सम गुड सोल्स। ठीक है, जी। तो
इन दोनों के ऊपर तो कभी हम प्रश्न उठा ही नहीं पाएंगे जी इस जन्म में। लेकिन हाँ, जो अब आपका शरीर है, तो पूरा शरीर चाहे देखने में बहुत बढ़िया है, हो सकता है आपकी आंखें कमजोर हो, आपकी किडनी कमजोर हो, आपका लिवर कमजोर हो, तो यही हिसाब है कि मोदी जी और योगी जी तो बहुत टॉपो टॉप है, क्योंकि हमने झांसी हमारे बिल्कुल बगल में रखता है, तो हमने झांसी देखा हुआ है योगी जी से पहले। वहां पर आप सड़क पे चल नहीं पाते थे, वहां पर मतलब कि सिवाय बंदूक वाले के अलावा कोई सांस नहीं ले पाता था। जी तो योगी जी के आने के बाद हमने ये चेंज तो देखा है, ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गए हो बंदूक वाले, जी लेकिन हाँ वो आम जनता को चलने देते हैं वहां पर। जी। ठीक है, तो हमने ये दो चीजें देखी हैं। एंड एज फॉर मोदी एंड एज फॉर योगी जी, आई विल with folded hands I will say that they are reincarnations of some very good souls, so there is no नरोत्तम comparison मिश्रा, to them. हाँ। नरोत्तम मिश्रा हम्म। बड़े नेता माने जाते हैं मध्य प्रदेश के, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बारे में हाँ आप क्या कहना चाहेंगी, दोनों के देखिए, बारे में? देखिए शिवराज जी से हमारे यहाँ जब डकैती हुई थी, तो हमने अपनी चिट्ठियां पीएमओ तक पहुंचाई थी, शिवराज जी तक पहुंचाई थी। हम चाहे कितने भी निडर होके काम करते हैं, मगर हम नरोत्तम मिश्रा जी से बहुत डरते हैं, तो इसलिए हम उनके सामने नहीं गए थे, तो इसलिए हम इनके तो बारे में कोई नरोत्तम मिश्रा ब्राह्मण जाति पे कलंक है क्या, जो एक महिला डर रही है उनसे? ये तो अब हम नहीं बोल सकते, लेकिन हम उनसे बहुत डरते हैं, क्योंकि उनके जितने भी पाले हुए हैं यहाँ पर, वो एक कोई 12 साल का लड़का आके भी मेरे को बोल देता है तुमको गोली से मार देंगे। तो डॉन है नरोत्तम मिश्रा। अब आप मेरे को फंसवाओगे। नहीं नहीं, मैं पूछ दिल्ली रहा हूँ, मैं बचाऊंगा दिल्ली भी, और फंसवाऊंगा नहीं। दिल्ली नरोत्तम मिश्रा डॉन है क्या? नहीं, हमने तो हमारे साथ उन्होंने डायरेक्टली नहीं किया है, लेकिन हाँ उनके जो पाले हुए हैं उनसे हम बहुत डरते हैं। तो आप नरोत्तम मिश्रा की शिकायत जो है अमित शाह और मोदी से करेंगी? नहीं, हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, क्यों, इसमें गलत क्या है? क्योंकि मैं सोच रही हूँ थोड़े बहुत से साल बचे हैं, जितनी गौ माता की सेवा करनी है कर लें। जितनी सांसें हैं उतनी तो कोई रोक ही नहीं सकता आपकी, जितनी नहीं, सांसें इंडिया भगवान ने दी हैं। इंडिया देखिए, हमारा पूरी जी पृथ्वी, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं करूंगी। जी आप अगर इस वक्त माहौल देखें, इतनी बंदूकें क्यों चल रही हैं, इतनी लड़ाई क्यों हो रही है, उसका कारण है कि हम लोग कहने को भगवान होते हैं, कहने को अल्लाह अल्लाह करते हैं, कहने को करते हैं, मगर मानते किसको हैं? We are either adopting the politicians, we are either adopting the CEOs or the dons. कैसे मिलता था? ये पट्टी बांधी हुई गले में उसकी गोलियों की, और हमको इंट्रोड्यूस किया जाता है, इनसे मिलिए फलां फलां से, इन्होंने 70 मर्डर करे हैं, तो ये बड़ा गर्व से कहा जाता है यहाँ पर। हेलो, हाँ, जी फोन कट गया क्या बीच पता में? नहीं क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। दोबारा तो पूछो सवाल। अच्छा बोलिए, हमारा कंटिन्यू। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम सिर्फ दतिया पर नहीं अपने आप को फोकस करें, लेट अस फोकस टुवर्ड्स मोर ऑफ इट, बिकॉज आई हैव ट्रैवल्ड एंड आई हैव सीन द लाइफ ऑफ दिल्ली, आई हैव सीन द लाइफ ऑफ बॉम्बे। इट इज नॉट दैट कि मैं आप देश में वर्तमान हालात जो हैं उसके ऊपर जो है आप क्या कहना चाहेंगी पूरे बहुत देश? दयनीय स्थिति, बहुत है, और बहुत होता है देख के कि हमारे बच्चे आगे जाकर क्या देखेंगे। पर्यावरण, और चाहे आप उसको सनातन धर्म बोलिए, चाहे आप उसको ईमान बोलिए, चाहे आप उसको कुछ बोलिए, सब हिला हुआ है। इसका जिम्मेदार कौन है? आप मेरे को पूरी तरह फंसाने के चक्कर में हो। आप फंस चुकी हैं, अब आप निकल नहीं सकती मेरे शिकंजे से। इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, कुछ तो हम लोग पिक्चरों में देखते हैं बच्चे, जी ठीक है, कुछ हम लोग फॉरेन से सीखते हैं, फॉरेन कंट्रीज से सीखते हैं, जी। और बाकी हमारे नेताजी घर बिठा के सब लोग खाना खिलाते हैं इनको। अच्छा ये बताइए जी, इतने भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में इतनी अच्छी बातें हैं, मंत्री भी दावे करते हैं कि मैं हिंदुत्व है सनातन स्थापित कर दूंगा, विश्व गुरु बन जाऊंगा, हिंदू राष्ट्र बना दूंगा, बावजूद इसके अनुराग ठाकुर सूचना प्रसारण मंत्री होते हुए पॉर्न फिल्में चल रही हैं, वेब सीरीज बन रही हैं, पिक्चरों में अश्लीलता दिखाई जा रही है, वायलेंस दिखाया जा रहा है, तो ये रोकते नहीं है? नकारा है क्या अनुराग ठाकुर?
जब आपने ये बोला है कि सिगरेट के डिब्बे में इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, जब कोरोना काल था तो सबसे पहले दुकानें कौन सी खुली थी? शराब की खुली थी। जी। वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन मनी। जी। तो आप महिला। हेलो, ये क्या हो रहा है? कट कैसे रहा है फोन? क्योंकि वोट के टाइम पे सारे कनेक्शन काट दिए जाते हैं, सारे टावर डाउन कर दिए जाते हैं, और व्हाट्सएप में से तो आप भेज ही नहीं पाओगे यहाँ से। अच्छा, आप ये बताइए, क्या मध्य प्रदेश में जो है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करेगी शिवराज चौहान? कल वोट पड़ना है। ये तो मेरी इतनी जानकारी तो मैं नहीं जा सकती हूँ। हाँ, ज्योतिष गणना के हिसाब से हेरा फेरी तो बहुत दिखाई दे रही है। तो क्या शिवराज चौहान जो है हेरा फेरी करके जीत जाएंगे? भाई साहब, आप मेरे को बख्श दो, थोड़ा जीने दो मेरे को। आप बहुत बढ़िया से जी रही हैं, इससे बढ़िया जिएंगी, और निर्भीक हो जाइए। अच्छा, नहीं देखिए, इतना हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमको इतना मालूम है कि दतिया इज आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नॉट मध्य प्रदेश, ओनली दतिया। दतिया में अमित शाह का क्या दखल है? वो तो मेरे ख्याल से यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही हैं। मतलब मोदी जी का आना जाना तक नहीं है, और एक गृह मंत्री वहां का ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये सवाल हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि मोदी जी तक ये प्रश्न हमारा पहुंचा दीजिए कि महाराज जी, आपके चरण यहाँ क्यों नहीं पड़ तो रहे? अमित शाह ज्यादा पावरफुल है क्या? डरते तो हम उनसे भी हैं। नहीं, वो ज्यादा पावरफुल है, मोदी से भी ज्यादा पावरफुल है। ये कैसे गृह मंत्री प्रधानमंत्री से ज्यादा पावरफुल हो जाएगा? तो फिर क्यों नहीं आ रहे प्रधानमंत्री जी तो यहाँ इसका पर? मतलब मोदी जी डरते हैं अमित शाह से? मोदी जी शायद वो भी मेरी तरह डरते होंगे दतिया की जनता से। अच्छा, आखिरी सवाल, आप हाँ, भोपाल की जनता से कल वोट पड़ना है, क्या अपील करना चाहेंगी? आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी शुड वोट, बिकॉज आप जिसको भी पार्टी को लाएंगे, घपला ही घपला है। तो इस तरह से तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, जो आपने कहा। लोकतंत्र तो वैसे भी नहीं है, तानाशाही है। जो जीता वो सिकंदर, जिसकी लाठी उसकी भैंस। वेयर इज लोकतंत्र, टेल मी। तो आप जो है हमें ये बताइए कि आप मैसेज नहीं देंगे महिलाओं को, बच्चों को, रोजगार और जिनको नहीं मिला, नौजवानों को जो बिगड़ रहे हैं, कि किसको वोट करें और किस मानसिकता के साथ वोट करें? ये आप एक बात बताइए, महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं, नौजवानों को पैसे मिल रहे हैं, भत्ता मिल रहा है, वो मेरी सुनेंगे या भत्ता की सुनेंगे? तो इसका मतलब शिवराज चौहान जो है भत्ता दे के, महिलाओं को पैसा दे के जीत रहे हैं। हाँ, मैंने आपसे एक ही लाइन में बोल दिया था, शायद उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं बार बार। जी। जिसकी लाठी उसकी भैंस। धन्यवाद। हाँ। हेलो। अरे डिम्पी जी, मैंने ये सोचा कि आप इतनी व्यस्त महिला हैं, इतना अच्छा हाँ, समाज सेवा कर रही हैं, मैंने डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। नहीं, और हम समाज को शायद बिगाड़ भी रहे हैं, लेकिन आप कम से कम दुआ सलाम तो कर देते। आपको मैंने सब कुछ मान लिया है, आदेश करे कहाँ हाजिर हो जाऊं। मध्य प्रदेश एक इंटरव्यू करूंगा बहुत बढ़िया। हैं? हाँ, अब मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, बताइए। अच्छा सुनो, तो फिर आप अभी कवरेज नहीं दे रहे इसकी, ए- इलेक्शन की? अरे मैं आपको कवरेज दे रहा हूँ, इलेक्शन तो मैं कर आया धुआंधार, कल मध्य प्रदेश से कहाँ? वापस आया हूँ, कल मध्य कहाँ प्रदेश से। थे? अरे कल मैं जो सतना था, भोपाल था, रीवा था, सब और कवर आप कर। मेरे पास नहीं आए? अरे तो हमें तो ये था कि आप दिल्ली मिलती हैं ज्यादातर। हे भगवान, फोन तो कर लेते, फोन किस लिए, अरे दूरभाष डिम्पी जी, आप अभी है। कहाँ हैं ये बताइए। मैं अभी दतिया मध्य प्रदेश, जो सबसे बड़ा गढ़ है लड़ाई का। हाँ भाई, डकैतों वाला एरिया है, सही। नहीं, डकैतों वाला नहीं, इलेक्शन का भी सबसे बड़ा गढ़ है। तो अच्छा, आप आप इस दिल्ली बात कब आ को रही हैं? दिल्ली कब आ रही हैं? नहीं, आपकी टिकट अभी हो रही है, आप दतिया पहुंच रहे हैं। मैं हाँ, पक्का। सुनो, जी। वो अजीत अंजुम जी से भी मेरी बात हुई हम थी। जानते हैं अजीत अंजुम, बढ़िया आदमी है जी। हाँ, वो भी दतिया होके गए हैं, जोरदार धुआं करके गए यहाँ पर। आप क्यों नहीं करके जा रहे? नहीं तो आप हमें आदेश करेंगे तो देखिए, अब हद हो गई, अब आप बताएंगी तो हम आ जाएंगे, नहीं तो अभी आप इसको छोड़िए, आप दिल्ली आइए, बैठ के पूरी रणनीति बताइए, आप जहां कहेंगे वहां एक पैर पे हाजिर होऊंगा मैं।